अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से एग लबाबदार। ये अंडे की वो रेसिपी है जो कि यकीन माने आप एक बार ट्राई करेंगे आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा डिलीशियस ही बनकर तैयार होते हैं। खासतौर पे इनकी जो ग्रेवी बनती है वो बहुत औसम होती है। और इन अंडों का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो नाश्ते के पराठों के साथ ही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो लोग जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। शुरू करते बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने एक पेस्ट बना के रख लेना है। वो पेस्ट है 15 से 16 दाने काजू के लेने हैं और 7 दरमियाने साइज के 2 टमाटर लेने हैं। इनको दोनों को इकट्ठा ही ग्राइंडर में ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लेना है। अब ये जो पेस्ट है अभी आपने इनको साइड पे ही रखना है क्योंकि हम अगली तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे एक पैन लिया है। पैन आपने वो लेना है जिसका जो बॉटम है वो खुले तले वाला हो। अब इसमें मैं डालूंगी 1/4 कप ऑयल। अब इसमें मैं डालूंगी एक तेजपात, साबित जीरा, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची। साबित जीरा जो है वो हाफ टी स्पून है। ऑयल में पहले साबित जीरा इसको फ्राई करना है। इससे जो एग लबाबदार है उसकी जो खुशबू आएगी ना, आप हैरान हो जाएंगे। और अब यहाँ पे मैं शामिल करूंगी प्याज, एक बड़े साइज की प्याज। इसको बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लेना है और वो यहाँ पे शामिल करनी है। प्याज जो है बड़े साइज की लेनी है। अगर मीडियम साइज की प्याज है तब आपने छोटी 2 ले लेनी है। अब प्याज को भी हमने गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। जैसे ही हमारी प्याज जो है वो लाइट गोल्डन होती है तो यहाँ पे अब मैं शामिल करूंगी काजू और टमाटर का पेस्ट, जो कि शुरू में ही हमने बना के रख दिया था। ये वाला पेस्ट जो है थोड़ा पानी डाल के ही मैंने बनाया है। अब टमाटर जो है इनको आधा मिनट हमने भूनना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। और साथ ही अब मैं यहाँ पे डालूंगी मिसाले, नमक हाफ टी स्पून, कम लगेगा तो बाद में और शामिल कर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, कुटा धनिया 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून। अब ये जो मिसाले हैं इनको हमने प्याज और टमाटर वाली जो ग्रेवी है इसमें पकाना है। जाहिर है मिसाले जो हैं इनको कच्चा नहीं छोड़ा जाता। आपने 1 से 1.5 मिनट इनको फ्राई करना है। अब यहाँ पे मैं इसको कवर कर रही हूँ और कवर करके मैं इसको 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाऊंगी ताकि जो टमाटर हैं, मिसाले हैं वो हमारे बहुत अच्छी तरह से पक जाएं। 2 मिनट हो चुके हैं। अब कवर हटाते हैं तो ग्रेवी हमारी जो है आपके सामने बहुत ज़्यादा अच्छी सी तैयार हो गई है। ऑयल सेपरेट हो गया है और बहुत क्रीमी सी ये ग्रेवी जो है तैयार है। और अब यहाँ पे मैं डालूंगी लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट जो है वो हाफ टी स्पून डाला है हमने। कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून। अब कसूरी मेथी डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से जब एग लबाबदार आप लोग बनाएंगे मेरे बनाए हुए तरीके से तो यकीन करें आप लोग हैरान हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं डालूंगी गरम मसाला पाउडर जो कि हाफ टी स्पून है। मिसालों का तनासुब आपने ध्यान से ही देखना है। नमक और मिर्च ऐसी चीज़ होती है जो आप कम या ज़्यादा अपनी पसंद के लिहाज से कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डालूंगी 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम जो इस ग्रेवी में जो है क्रीमीपन पैदा करेगी। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो दूध के ऊपर वाली जो मलाई होती है आप लोग वो डाल दें। इससे जो ये ग्रेवी है बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत बैलेंस बनेगी। आधे मिनट के लिए इसको कवर करते हैं ताकि ऑयल जो है सारा ही सेपरेट हो जाए। और इस ग्रेवी की लुक से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारी ग्रेवी जो है कितनी ज़्यादा मज़े की बनी है। और अब लास्ट में अब इसमें डालेंगे अंडे। एक एक करके अंडा आपने डालना है। पहले ग्रेवी में थोड़ी सी स्पेस बनानी है इसी तरह से जिस तरह से मैं बना रही हूँ। उसके बाद अंडा जो है आपने डालना है। 4 अदद अंडे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। हल्की सी काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा वो ऊपर से स्प्रिंकल कर देना है। अब इसको कवर करना है और कवर करके हमने इसको दम वाली आंच पे 8 मिनट तक इसको लाजमी ऐसे ही छोड़ देना है। इससे कम नहीं छोड़ना। 2 से 3 मिनट बिल्कुल नहीं लगाना। 7 से 8 मिनट आपने इसको लाजमी देना है। उससे ये होगा कि जो ग्रेवी है जो उसका फ्लेवर है वो अंडों के अंदर तक जाएगा। 8 मिनट हो चुके हैं। अंडे हमारे बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। तो यहाँ पे जो फ्लेम है जो चूल्हे की आंच है उसको बंद कर देंगे और हल्का सा डालेंगे हरा धनिया ऊपर से। तो बस हमारी बहुत मज़ेदार और बहुत डिलीशियस एग लबाबदार जो है वो तैयार है। नाश्ते में इसको बनाए, यकीन करें जिसने एक पराठा खाना होगा वो 2 पराठे खाएगा। बहुत ज़्यादा मज़े के ये लगते हैं। ब्रेड के साथ आप लोग इसको खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिलीशियस सा जो एग लबाबदार है ये तैयार हो गया है। अब इसको मैं सर्व करती हूँ। इसकी जो ग्रेवी होती है वो हमने ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली रखनी है। और ये चेक करें ग्रेवी
असल इसका मज़ा ही इसकी ग्रेवी में है। तो बस हमारा बहुत डिलीशियस एग लबाबदार जो है तैयार है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मेरी रिकमेंडेशन है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे भी फीडबैक ज़रूर देना है। यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू।